देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाय दिया, हाय दिया, हाय दिया लड्डू के भैया, थांकू दारोगा जी। तिवारी जी, तिवारी जी, अरे क्या हुआ तिवारी जी को? भौजी, हम कहाँ बताएं, कैसे बताएं? अब मुझसे बताओ। हम ना कपड़े धोवत रहे, ना जाने ये कहाँ से आके हमरे पटिया पे ठप से गिर गए और हमरे कपड़वन में मिल गए। वो तो हम झट से साइड में हट गए थे, नहीं तो इनके सर के साथ हमार भी सर फट जाता। दिया, ये तो हमको बहुत ही गहरा चोट लगता है लड्डू के भैया के सर पर। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, हल्के से बेहोश है भाई। एक काम करो, आप लोग ना डॉक्टर को साहब को बुलवा लियो। हाँ हाँ। मनोहर, आजा बेटे आजा, बहुत बढ़िया। पकड़ो। सर मेरे दोनों हाथ बिजी है। कमिश्नर साहब, हाँ। आपने अच्छा नहीं किया कमिश्नर साहब। अच्छा तो आपने नहीं किया विभूति नारायण मिश्रा, आपने अपने ही पड़ोसी की पीठ में खंजर घोंप दिया। मैंने किसी की पीठ में खंजर नहीं घोंपा है कमिश्नर साहब, बल्कि आपने मेरी पीठ पे ना जाने क्या क्या घोंपा है। अब आगे देखो मैं क्या क्या घोंपता हूँ मिस्टर विभूति नारायण। मनोहर, यस सर। एक काम करो, एक पतली सी तार लेकर आओ। तार? पतली से तार कहाँ घोपेंगे आप? मनोहर, यस सर। उस पतली सी तार पे पतंग के मांझे का मसाला लगाओ और याद रहे इतना शार्प होना चाहिए कि टच होते ही मैदान साफ हो जाए। मम्मी, अभी तो सिर्फ मम्मी याद आई है मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आगे देखो बहुत सारे रिश्तेदार याद आ जाएंगे। हेलो, क्या बात कर रहे हो? रियली? ठीक है, मैं अभी उन्हें लेकर आपके पास आता हूँ। सर मैं ये तार पर मांझा लगा कर ले आया हूँ सर। मनोहर जी सर। फिलहाल तो ये तार तुम खुद अपने लिए इस्तेमाल करो। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आपके लिए एक गुड न्यूज है। प्लीज कमिश्नर साहब मुझे गुड न्यूज दीजिए, मुझे बहुत दिन हो गए गुड न्यूज सुने हुए। मिस्टर मनमोहन तिवारी मिल गए हैं। अरे जी मिल गए? क्या 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 वो जिंदा है? अरे गोली लगने के बाद भी कोई जिंदा रहता है क्या? मर गया होगा। ये नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक चुस्त और दुरुस्त अपने घर पर हैं। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप हमारे साथ में चलिए और जैसे ही मनमोहन तिवारी कहेंगे कि आप बेगुनाह हैं, हम आपकी बलि चढ़ा देंगे। मेरा मतलब है हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। यस 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 सर, यस। अबे मुझे क्यों मार रहा है? मनोज कहीं क्या? मनोज कहीं क्या? अबे मुझे मार रहा तू? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? कुछ तो बताइए, कब से जांच किए जा रहे हैं, वो कुछ बात का नहीं कर रहे हमरे लड्डू के भैया। भाभी जी थोड़ा सब्र रखिए, उसी की पड़ताल कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पड़ताल के चक्कर में अगर तिवारी जी ज्यादा सीरियस हो गए ना तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाभी जी बेफिक्र रहिए, ये बहुत बेशरम आदमी, इतनी जल्दी इनका कुछ नहीं होने वाला है। जल्दी ठीक कीजिए ना इनको, इनकी जान से मेरी जान जुड़ी हुई है। अगर टाइम बोल गए तो ये लोग जो खड़े हैं ना यहाँ पे, ये हवलदार और ये इंस्पेक्टर, इनके इल्जाम में मुझे अंदर डाल देंगे। पता नहीं कौन सी दुश्मनी इनकी मुझसे, पता नहीं कैसी खुन्नस लेके बैठे हैं ये दोनों। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, हमें आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो हम आप पे झूठा इल्जाम लगाएं या आप पे जुल्म डालें। लेकिन वो सब जाने दीजिए ना क्रिमिनल साहब। अभी जो कमिश्नर कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। अब तो लड्डू के भैया मिल गए हैं, वो जिंदा भी हैं, छोड़ दीजिए ना भरभूति जी को। अरे
ऐसे कैसे छोड़ दें भाभी अंगूरी? देखो पति देव तुम्हारी लुढ़क गई हैं, जब तक जी होश में नहीं आते, जी होश में आके जो नहीं कह देते कि भैया विभूति निर्दोष हैं, तब तक जो आदमी क्रिमिनल रहेगा ऐसे कैसे छोड़ दें? तो ये होश में लाइए ना इनको यार, फॉर गॉड सेक्स। डॉक्टर साहब ये क्या चिड़ी मार रहे हैं आप यहाँ पे? होश में लेके आइए इनको। यार जो आदमी को तो हाथन पे सरसों चाहिए। ये तो बड़े सुर में लौटे हैं। तिवारी भैया होश में आ रहे हैं। लगता होश आ गया। तिवारी जी, लड्डू भैया, तिवारी जी पूरी तरह होश में आइए जल्दी। तिवारी जी जल्दी से होश में आइए, जो रायता फैलाया आपने उसे समेटिए। अरे यार जल्दी होश में आ जाओ ना साहब, इतना टाइम तो कुंभकर्ण ने नहीं लगाओ, जो ज्यादा ही सो रहा है। वैसे सर सोने के मामले में आप भी कुंभकर्ण से कम नहीं हैं। हाँ तो करना। सॉरी सर। हम कौन हैं? आप कौन है? आप मनमोहन तिवारी हैं, मिस्टर मनमोहन तिवारी हैं, और वो जो पंडित रामफल है, सो कॉल्ड ही इज योर फादर। आप सन ऑफ पंडित रामफल हैं। There's some confusion, but it's okay for the time being. Yes, he is your father. आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? अरे तिवारी जी मैं विभूति नारायण मिश्रा। आप विभूति नारायण मिश्रा हैं, विभूति नारायण श्रीवास्तव हैं, विभूति नारायण शर्मा हैं, विभूति नारायण शुक्ला हैं, अब्बे हैं, छब्बे हैं, चौबे हैं, जो भी हैं हम नहीं जानते। तिवारी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप विभू को नहीं पहचान रहे हैं? बेबी तुमने एक बात नोटिस की कि इन्होंने जिंदगी में पहली बार मेरा नाम सही तरह से लिया है। He said विभूति नारायण मिश्रा, अदरवाइज ये मुझे बाबूती जी बोलते हैं। नोटिस किया तुमने? हाँ हाँ। हाय दिया, ये तो सच्ची चमत्कार होएगा बा। लेट मी चेक अंगूरी जी। तिवारी जी ये कौन है? इसका नाम क्या है? नाम इन्होंने बताया ना, विभूति नारायण मिश्रा। नहीं भाबूती जी। बबूती जी भी कोई नाम होता है? विभूति होता है। अब हम कौन है लड्डू के भैया? आप एक औरत है बहन जी। हाय दिया, लेकिन इनका नाम क्या है? वो तो इनके पति को पता होगा। तो आप ही तो हमरे पति हैं, हमरे सुहाग हैं। लेकिन हम आपको नहीं जानते बहन जी। आपको भी नहीं जानते मैडम। हाँ बहन जी मैडम। और आपको भी नहीं जानते। आप मुझे नहीं जानते? नहीं। आप मुझे नहीं जानते? You don't know me? क्या करते हैं विभूति भैया? देख रहे हैं ना मरीज की हालत नाजुक है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे पेशेंट पे इतना प्रेशर मत बनाइए। प्रेशर मत बनाइए, यहाँ मेरे में इतना प्रेशर बना हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको? विभूति नारायण मिश्रा इनफ। आप अपनी सफाई में बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन अब आपका पर्दाफाश हो चुका है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, जब तक कि मिस्टर तिवारी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती। और साहब जब तक जो भैया तिवारी खुद अपने मुंह से नहीं कह देते कि भैया विभूति निर्दोष हैं, तब तक जन अल्लाह को अपन सरकारी मेहमान बनाकर रखते हैं। कैसी गई? करेक्ट है ना? यस। छोड़ दो मुझे। तिवारी प्लीज होश में आइए, विभू को लेके जा रहे हैं। तिवारी लड्डू के भैया क्या करे? लड्डू के भैया होश में आइए ना, देखिए वो एक ठो नॉनसेंस आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं। भाभी अंगूरी करेक्ट पकड़ो आपने, जो आदमी बिल्कुल मोहल्ला को नॉनसेंस आदमी है। बेबी जी आई मीन भाभी जी, वो इनोसेंट होता है। ऐसा ही पकड़ा है। चल तिवारी जी हेलो, हाँ बहोरी लाल एडवोकेट से बात हो सकती है क्या? वो एक औरत को छेड़ने के जुर्म में 3 महीने से जेल में सजा काट रहे हैं। अरे यार बताइए। मुझे नहीं लगता चाचा जी कि विभू को अब कोई अच्छा वकील मिल भी पाएगा। क्यों? वकीलों का अकाल पड़ गया है क्या? सच में अच्छे वकीलों का अकाल ही पड़ गया है। पूरे शहर में बड़े से बड़े वकील से मिलकर आ रही हूँ, कोई भी विभू का केस लेने को तैयार ही नहीं है।
सारे वकीलों के जुबान पर बस एक ही जुमला है कि भाभी जी ये तो ओपन एंड शट केस है। विभूति नारायण मिश्रा को जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं बाबा, कैसी बात मत कर। मैं भगवान पे मुझे बहुत भरोसा है। देख, कोई ना कोई फरिश्ता आएगा तो खचेड़ू का केस लड़ेगा और खचेड़ू को इंसाफ दिलवा के रहेगा। लेकिन ऐसा वकील मिलेगा कहाँ चाचा जी? एक ऐसा वकील है भाभी माँ, जी हाँ, एक ऐसा वकील है भाभी माँ जिसको के नाइंसाफी से नफरत है। एक ऐसा वकील है भाभी माँ जिसकी रगों में ईमानदारी का खून बहता है। और ऐसा वकील कहाँ है? क्योंकि पूरा शहर मैं ढूंढ के आ रही हूँ, एक भी नहीं मिला। भाभी माँ, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। I like it, नाना डेविड। बड़ा ठोस हाथ है आपका, बिल्कुल दिमाग भन्नौट हो गया। भाई माँ, एक्चुअली बात यह है कि विभूति भैया का केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में इकलौता वकील मैं ही हूँ जो कि विभूति भैया को इंसाफ दिलवा सकता है। और विभूति भैया ही क्या, ऐसे दसियों केस लड़ चुका हूँ मैं भाई माँ। अरे वो तो ठीक है, तू दसियों केस लड़ चुका है, लेकिन उसमें से जीता कितने? नाना डेविड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं नाना डेविड कि मैं अनोखेलाल सक्सेना वो वकील हूँ जो कि आज तक अपने पूरे करियर में एक भी केस जीत नहीं पाया। पर शायद विभूति भैया केस जीत जाऊं। मतलब आपकी वकालत की गाड़ी राम भरोसे ही है? राम भरोसे, आई लाइक इट। लड्डू भैया, ये लीजिए, चाय पीजिए। हमने कहा ना मैं चाय वाय पीने को कोनो मूड नहीं है। और आप हैं कौन? हाय दिया, हम कोनो ऐरी गैरी नत्थु खैरी नहीं हैं, आपकी अपनी धर्म पत्नी हैं। आप कह रही हैं कि बरसों से आप हमारी पत्नी हैं, हमें परसों क्या हुआ इसकी खबर नहीं है। हाय दिया, बहुरिया, अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। ये देखिए ना, ये देखिए लड्डू के भैया का याददाश्त तो ज्यों का त्यों है। हाँ, चिंता नहीं करो बहुरिया, अभी 2-4 लपड़ लगाएंगे ना, फिर देखो कैसा इसका याददाश्त जो है दौड़ा दौड़ा चला आता है। डंडा लाएगा? रुक जा, जरूरत पड़ेगा तो बोलते हैं। कारे बैल? बैल? आपके खुद की पर्सनैलिटी हथनी जैसी है, आप हमें बैल बोल रही हैं? हम हथनी हैं? तो हम बैल हैं क्या? हम आपको बैल नजर आ रहे हैं? हम शेरनी है, शेरनी। अरे शेरनी है या भेड़नी है, उससे हमको का लेना देना है? लड्डू के भैया खा कर रही, आपकी अम्मा जी है। मम्मी? हाँ। ये तो बोली शेरनी है। शेरनी का बेटा बैल होता है का? याओ। हम कहाँ यहाँ हैं? अब आओ। हमसे जबान चलाता है। क्या कर रही है आंटी जी? हम पे हाथ क्या उठा रही हैं आप? आंटी जी बोल रहा हमको। देखिए हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना बता रहे हैं आपको। वरना क्या कर लेगा बे? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? तो ज्यादा चींची आई है मत, समझी ना, हमरे भी हाथ हैं। अरे छोड़ो हमरा हाथ। अरे का छोड़ो, वो हालत करेंगे कि प्लास्टर चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। बहुरिया, ये बैल का याददाश्त सच्चे में चला गया है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं तो उसका हिम्मत कभी नहीं होता हमारा हाथ मरोड़ने का। सच्ची। तो अब क्या करेंगे हम अम्मा जी?
यह प्रश्न तो हमरे भी दिमाग में आया था एक बार जब पंडित रामफल का याददाश्त चला गया था। ससुर जी का भी याददाश्त खोया था? हाँ। वो कैसे? अरे एक बार का हुआ ना, हम छत पे पंडित रामफल के साथ में छुपन छुपाई खेल रहे थे। अंधेरे में ना वो छत तनी फ्लैट रहा था, उनका दिखाई नहीं दिया था, भद्दे से नीचे गिर गए और उनका याददाश्त चला गया। हाँ। हाय दिया। और फिर वो वापस कैसे आया? तुम एक तो काम करो, आज रात को बैल पे जो है बेसुमार प्रेम लुटाओ, देखना फिर कैसे याददाश्त आता है। ये टोटका आजमाया हुआ है, लाभ जरूर होगा। अरे नहीं नहीं, डोंट वरी डार्लिंग, आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। और सुनो, आज हम वो वाली फिल्म देखेंगे। आई लव यू टू डार्लिंग। रात को मिलते हैं। हमने भी अपनी बीवी को इसी तरह प्रेशर दे दे के बेशरम बनाया था। क्या हुआ? हा? भाग गई किसी और के साथ? अबे ओए, अपनी बकवास बातें बंद कर, मनहूस कहेगा। ये आदमी कई घंटे से ऐसी मनहूस बातें कर करके मेरा दिल बैठा रहा है। कह रहा है कि अगर मैं जेल चला गया तो मेरे पीछे से मेरी बीवी जो है वो किसी के साथ भाग जाएगी। अरे तो कौन सी गलत बात कह दी भाई? तू देखना, मेरी एक एक बात नोट कर ले, नोट। कौन कौन सी बात? देख भाई, ऐसा है कि 15-20 साल से पहले तो तू यहाँ से निकलने वाला है नहीं, और 15-20 साल के बाद जब तू निकलेगा तो मेरी तरह बूढ़ा कमजोर हो चुका होगा, बल्कि भिखारी बन चुका होगा। और जब तू अपनी बीवी के पास अपने घर जाएगा तो ये कह करके तुझे धक्का मार के अपने घर से निकाल देगी। मम्मी। और उसके बाद फिर एक ही रास्ता होगा कि नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। नहीं नहीं, अपने मनहूस बातें अपने सीने में रख, वरना मैं तेरी आवाज हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। हर एक बात कान खोल के सुन ले कि अभी तक कोई जेल नहीं बनी जो मुझे 15-20 साल अपने आगोश पे रख सके। उसके लिए किसी अच्छे वकील की जरूरत पड़ती है। वकील मिल गया क्या है? नहीं, वकील तो नहीं मिला। हाँ तो फिर तुझे अगर वकील मिल भी गया, चाहे वो जेठ मलानी ही क्यों ना हो, फिर भी तू केस हार जाएगा। विभू, विभू। एक्सक्यूज मी मैडम जी, ये क्या, आप कहाँ से आ रही है? अभी मिलने का टाइम थोड़ी ना है। तो ये सोने का भी टाइम नहीं है। शिकायत करूं क्या मैं कमिश्नर साहब से? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आई एम सॉरी, आप मिल लीजिए। अड्डू, विभू, तुमने किसी वकील से बात करी? हाँ विभू, वकील मिल गया है। सुन रहा है तू मनहूस के बच्चे? हाँ विभू, वकील मिल गया है। सुन रहा है तू मनहूस के बच्चे? सब किसी किस्मत तेरी तरह नहीं होती है। मेरी बीवी ने एक अच्छा वकील किया है मेरे लिए। अब तू सड़ यहाँ जेल में और मैं बाहर ऐश करूंगा। आई लव यू अन्नू, आई लव यू स्वीटी। विभू, अच्छा उनको छोड़ो, पहले तुम वकील से मिल लो एक बार। वो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुम प्लीज उसके साथ कोऑपरेट करना, ओके? ओ श्योर। अब आ जाइए वकील साहब। हेलो भैया, आई एम अनोखे लाल सक्सेना, BA LLB LLC LLD और वकालत की जितनी भी डिग्रियां हैं वो आप गिन लीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। तुमने ये वकीली किया है? इससे बेहतर होता कि ना ही करती वकील मेरे लिए। Something is better than nothing. He's not even something, for God's sakes. I'm not even something, I like it. विभू मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने साथ एक वकील रखोगे ना तो सामने वाली पार्टी पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहेगा। अगर तुमने वकील नहीं रखा तो सामने वाली पार्टी तो ये सोचेगी ना कि तुमने हथियार डाल दिए। मैंने तो हथियार डाल दिए अड्डू, हथियार डाल दिए मैंने।
सही किया, आप अपना हथियार डाल दीजिए, लेकिन इतनी जल्दी मत डालिए, क्योंकि आपके हथियारों से ही मेरे कानून के घोड़े दौड़ेंगे। अगर आपने हथियार डाल दिए तो मेरे घोड़े शिथिल पड़ जाएंगे। यहाँ घोड़ों की रेस नहीं हो रही सक्सेना जी। विभू, प्लीज कोऑपरेट विद हिम। व्हाटएवर ही इज डूइंग इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी। और साथ ही इन्होंने हमें वादा भी किया है कि ही विल सेव यू। सक्सेना जी, can I ask you a question? प्लीज। आप इससे पहले कोई केस जीते हैं क्या जिंदगी में? कभी भी? Ever in your life? मैंने कोई केस नहीं जीता भैया, पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैं ये केस जरूर जीतूंगा, बशर्ते कि आप मेरे कुछ सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब दे दें। पूछिए। भैया मुझे ये बताइए कि जिस दिन आपने तिवारी भैया के ऊपर जानलेवा हमला किया था, उस दिन आपने क्या खाया था?